नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टेन रेजर किया जारी। दिसंबर में किया जाएगा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। सैन्य धाम के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम। निर्माण कार्य की धीमी गति पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना का ट्रायल शुरू। चयन के लिए 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ी ले रहे भाग। आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए योजना। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 8 आईपीएस अधिकारी के हुए तबादले। अजय सिंह को बनाए गए राजधानी का कप्तान। छह साल के अपहरण किए बच्चे को हरिद्वार पुलिस ने सकुशल किया बरामद। अपहरण करने वाले महिला और पुरुष को किया पुलिस ने गिरफ्तार। आरोपियों को भेजा जेल। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर शिरकत कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार इस साल के आखिरी में प्रवेश के अंतर एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की जानकारी देने और निवेशकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार देश भर में कई कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत एक कार्यक्रम दिल्ली में किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब उनकी टीम ने फैसला किया कि वो उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेंगे, तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब लोगों ने उन्हें उत्साह के साथ प्रेरित नहीं किया हो। उत्तराखंड पीएम मोदी की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में छोटा सा योगदान दे रहा है। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार एक नया इस साल के आखिर में प्रवेश के अंदर एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कर रही है। बता दें कि ये आयोजन देश को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा सा योगदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बता दें कि इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी देने और निवेशकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार देश भर में कई कार्यक्रम कर रही है। तो वहीं इसी के तहत इस कार्यक्रम में दिल्ली में किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों को संबोधित किया है। बता दें कि धामी ने उद्यमियों को संबोधित किया है और कहा है कि जब उनकी टीम ने फैसला किया कि वो उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेंगे, तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब लोगों ने उन्हें उत्साह के साथ प्रेरित नहीं किया हो। आज पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिल्ली में शिरकत की है। 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए धामी लंदन जाएंगे। लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सीएम धामी द्वारा आज नई दिल्ली में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का कर्टन रेजर जारी किया गया है। धामी सरकार ने अगले 5 साल में उत्तराखंड की जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि देश के
अर्थव्यवस्था को योगदान देने की दृष्टि से ये आयोजन किया गया है। बता दें कि बता दें कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए धामी लंदन जाएंगे। वहीं बता दें कि 25 से 28 सितंबर तक ये पहला रोड शो होगा। सीएम धामी द्वारा आज नई दिल्ली में ये आयोजन किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को योगदान देने के उद्देश्य से ये सीएम धामी ने एक पहल की है, जहां पर जीडीपी में भी कुछ सुधार आएगा। धामी सरकार ने अगले 5 वर्ष में उत्तराखंड में इस तरह का काम किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन रखा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लेन देन किया जाएगा। लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक ये पहला रोड शो होगा। बता दें कि सीएम धामी द्वारा आज एक नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन रखा गया है। अगले 5 साल में उत्तराखंड की जीएसडीपी दोगुना हो जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने ये एक बड़े लेवल का आयोजन रखा है, जिसमें एक छोटा सा योगदान वो देश की अर्थव्यवस्था को देना चाहते हैं। बता दें कि इस तरह की पहल सीएम धामी लगातार करते आ रहे हैं। फिर एक बार उन्होंने ऐसी ही पहल की है अर्थव्यवस्था को लेकर। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब उनकी टीम ने ये फैसला किया कि वो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेंगे, तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब लोगों ने उन्हें उत्साह के साथ प्रेरित नहीं किया हो। उत्तराखंड पीएम मोदी की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में एक छोटा सा योगदान दे रहा है। इस तरह की बात सीएम धामी ने कही है। जो आयोजन को लेकर ये बात कही गई है, बता दें कि 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य से ये आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में ये आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक ये पहला रोड शो होगा। बता दें कि सीएम धामी द्वारा आज नई दिशा में एक नया योगदान किया गया है देश की अर्थव्यवस्था को लिए। बता दें कि अगले 5 साल में उत्तराखंड की जीएसडीपी दोगुना हो जाएगी। इस उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है। बता दें कि धामी सरकार ने एक नया आयोजन किया है। बता दें कि 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का ये लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने के लिए ये आयोजन किया गया है। बता दें कि 25 से 28 दिसंबर तक ये वो रोड शो करेंगे। लंदन में मुख्यमंत्री धामी सितंबर तक पहला रोड शो करेंगे। 25 से 28 सितंबर तक उनका पहला रोड शो होगा। बता दें कि वहीं इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब उनकी टीम ने ये फैसला किया तो उत्तराखंड के एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेंगे। तब से ये फैसला लेने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया तब लोगों ने उन्हें उत्साहित नहीं किया हो। लोगों का भी पूरा योगदान इस आयोजन को लेकर किया जा रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक छोटा सा योगदान उत्तराखंड की तरफ से देश को किया जा रहा है। बता दें कि सीएम धामी का कहना है कि पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान सैन्य धाम पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की क्लास ली। अधिकारी मंत्री के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। बिजली पानी के कनेक्शन के धाम निर्माण कार्य को धीमी गति से चलने पर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उनका कहना है कि सैन्य धाम का दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फैक्ट्री के साथ संबंधित कार्यदायी संस्था बिजली अधिकारी वहां पर बुलाया था
क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य, जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये काम यहाँ पर हो रहा है। जब अभी हमने अमर जवान ज्योति के नीचे 28 नदियों का पवित्र जल तो 1734 शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी को हमने प्रतिस्थापित किया। अगर आपने उस दृश्य को देखा होगा, उन वीर माताओं के, वीर नारियों की आंखों में आंसू थे और उन्हें कहा कि धामी सरकार ये बहुत। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पीसी कर जानकारी दी कि पीएम मोदी के जन्म दिवस 17 दिसंबर को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। साथ ही सुरेश जोशी ने बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। बीजेपी रक्तदान शिविरों का भी आयोजन करेगी। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर भी बीजेपी कई प्रदेश व्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। आयुष्मान भव्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने का काम बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का महासंपर्क अभियान निरंतर जारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की भी बधाई देता हूं और उनके जन्मदिन को हम एक युवा मुख्यमंत्री के जन्मदिन के रूप में 16 तारीख को मनाएंगे और उसके साथ साथ ही हमारे देश के हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख को जन्मदिन है, जो इस समय भारत के नहीं वरन पूरी दुनिया के नेता, एक तरह से दुनिया के लोग उनको नेता मानते हैं और दुनिया के लोगों ने ये स्वीकार किया है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में नेतृत्व करने के लिए तैयार है, दुनिया में नेतृत्व खड़ा करने के लिए तैयार है। तो उनका भी जन्मदिन है, उसको हम सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इसलिए मैंने वो सारे कार्यक्रम आपको बताए थे। तो भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक पूज्य बापू की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। बीते 2 दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में बारिश रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में आने वाले 2 से 3 दिनों यानी कि 17 सितंबर तक मौसम बदला रहेगा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को भी मिल सकती है। 17 तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी। उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, धूप निकलेगी, है ना। और आगे भी जो ऐसा अभी जैसे अभी सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है, लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है जो मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -21%। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार से वार्ता कर फीडबैक लिया। स्वास्थ्य महानिदेशक और सीएमओ देहरादून के साथ बैठक कर डेंगू को लेकर तेजी से जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। विधानसभा कार्यालय में बैठक लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डेंगू बढ़ रहा है और सरकार उसके लिए बहुत गंभीर है, लगातार चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हों, और आज मेरे द्वारा भी एक उनसे टेलीफोन के माध्यम से सचिव हेल्थ से मेरी बात हुई है और महानिदेशक हेल्थ और अन्य अधिकारियों को मैंने बुला के पूरे प्रदेश की और जिले की विशेष रूप से जानकारी ली है कि इसमें हम लोग किस प्रकार से और नियंत्रित।
प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए धामी सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना के ट्रायल शुरू हो गए हैं। वहीं इस चयन प्रक्रिया में 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। बता दें कि बुधवार को खेल समन्वयक नरेंद्र अधिकारी के दिशा निर्देश पर GIEC लोहाघाट के खेल मैदान में महिला खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया करवाई गई, जिसमें 14 से 23 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत 14 से 23 वर्ग के वर्ष के बच्चों के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2000 रुपये प्रति माह बच्चों को दिए जाएंगे। और इसके तहत ब्लॉक स्तर पर क्या कहते हैं पीसेट टेस्ट है, 5 टेस्ट लिए जा रहे हैं बच्चों के बैटरी टेस्ट के अंतर्गत। उसके बाद जो अगला इनका स्किल टेस्ट और पीसेट टेस्ट जिले में होगा। और आज बालिकाओं का नगर पालिका क्षेत्र की बालिकाओं का टेस्ट विकासखंड में और विकास लोहाघाट में हो रहा है। मुख्यमंत्री उदयमान योजना खिलाड़ियों के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है, जिससे कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को चेक करके आगे भेजा जाता है। इसमें हम लोग बैटरी टेस्ट के तौर पर 5 टेस्ट लेते हैं, 800 मीटर, 30 मीटर फ्लैग रन, शटल रन और मेडिसिन बॉल थ्रो और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिससे कि देहरादून में पुलिस महकमे में ट्रांसफर हुए हैं 8 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। IPS नीलेश आनंद भरणे को IG कुमाऊं से IG P&M, IPS योगेंद्र रावत को DIG अभिसूचना से DIG कुमाऊं को मिली जिम्मेदारी। IPS दलीप कुमार को DIG अभिसूचना भेजा गया। IPS प्रहलाद नारायण मीणा को SSP नैनीताल बनाया गया। IPS अजय सिंह को हरिद्वार से देहरादून SSP की मिली जिम्मेदारी। IPS पंकज भट्ट को नैनीताल SSP से हटाकर सेना नायक 46वीं वाहिनी PSC रुद्रपुर भेजा गया। IPS प्रमेंद्र डोभाल को SP चमोली से हटाकर हरिद्वार का SSP बनाया गया। IPS रेखा यादव को SP ट्रैफिक हरिद्वार से हटाकर SP चमोली बनाया गया। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र के एक 6 वर्षीय बच्चा चोरी होने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। दरअसल पूरा मामला ये है कि थाना सिडकुल क्षेत्र से 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के इस मामले में पुरुष के साथ महिला भी शामिल थी, जिसे एक बच्चे की आवश्यकता थी, जिसके चलते बच्चे का अपहरण किया गया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी से ज्ञात हुआ कि महिला मेरठ और पुरुष बागपत का रहने वाला है। हालांकि दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस द्वारा मिली जानकारी में महिला ने पुरुष से सौदा किया कि उसे एक बच्चे की आवश्यकता है, अगर वो बच्चा उपलब्ध करा देता है तो बदले में उसे 1 लाख रुपए भी देगी, जिस कारण बागपत के रहने वाले जनक रविंद्र और महिला सकुन ने इस प्रकरण को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर दिया, उसके परिजनों को सौंप दिया। आरोपियों को न्यायाधीश के समक्ष पेश कर दिया, जेल भेज दिया गया है। सुभाष जी हैं जो रोशनाबाद सिडकुल क्षेत्र में रहते हैं और इनके द्वारा अपने 6 साल के बच्चे को ये गायब होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। और चूँकि बच्चे की जब तलाश की गई उसका कहीं पता नहीं चला, तो कहीं ना कहीं ये मामला संगीन लगता हुआ अपहरण के मामले इसमें दर्ज किया गया बच्चे का। और इसमें लगातार टीम ने जो है आसपास भी पूछताछ करी, तो CCTV फुटेज देखते हैं, उसके आधार पर एक व्यक्ति उस बच्चे को संदिग्ध अवस्था में ले जाते दिखाई दिया। इसके बाद ई-रिक्शा से वो अन्यत्र स्थान पर चला गया। उस ई-रिक्शा को ट्रैक करते हुए और हमारी टीम ने जब जानकारी करी तो उसमें एक रविंद्र नाम के व्यक्ति को पकड़ा। और उसके द्वारा जब पता चला कि वह एक महिला है शगुन, जिसको पहले से जानता है जहाँ पर रह रहा है वो, और उसके कारण जो है उसने उसको एक मेल उसकी आवश्यकता थी, बच्चे की आवश्यकता थी, जबकि उसके यहाँ 13 साल की बेटी पुरुष है। और चूंकि ये रविंदर पहले ही किराए पर जहाँ रहता था उसको जानकारी थी कि वहाँ एक व्यक्ति है, उनके यहाँ 4 बच्चे हैं जो सुभाष जी के, और इस कारण उसने उस बच्चे को टारगेट किया। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी।